बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में अब तक हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ चुके, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोलर मास के न्यूमेरिकल कर चुके और मोल के न्यूमेरिकल, एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत आसान सा है, उसको देखना तो मैं इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तुम बस लेक्चर के दौरान मेरी आवाज़ को गौर से सुनना और इस राइट पॉइंटर को गौर से देखना, तो मैं इंशाल्लाह क्लियर होगी। मुझे एक बात बताओ, वाटर का सिंबल क्या होता है? सर वाटर का सिंबल H2O होता है और वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O होता है। सर कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? सर CO2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है? CO2 होता है सर। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? सर सोडियम क्लोराइड का सिंबल होता है NaCl। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला? सर वो NaCl होता है। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का जो सिंबल है वही उसका केमिकल फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल ऐसी है सर। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होगी, तुम बताओ, तो तुम उसको उर्दू में ये बता देना कि किसी भी सब्सटेंस का जो सिंबल होता है वही उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करना, सिंबल से शो करना, वो उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। डन सर, ये बात तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स केमिकल फॉर्मूला। यानी किसी भी सब्सटेंस की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी सब्सटेंस को सिंबल से शो करना, वो उसका केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई आ जाएगी तुम्हारे सामने। द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। जैसे ये H2O सिंबल, H2O की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन यानी H2O का सिंबल H2O है, फॉर्मूला भी H2O है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन यानी इसका सिंबल HCl है, इसका फॉर्मूला भी HCl है। सोडियम क्लोराइड की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन NaCl है, यानी इसका फॉर्मूला भी NaCl है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, केमिकल फॉर्मूला की कितनी टाइप्स होती हैं? सर एक मिनट, आप बताएं कितनी होती हैं। अभी देख, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है सर, हमारी बॉडी में भी मौजूद होता है। ये ग्लूकोज का असली फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला। यानी ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज है क्या? सर ग्लूकोज में मुख्तलिफ एटम्स केमिकली कंबाइन हुए हैं, इसका मतलब ये ग्लूकोज कंपाउंड है। और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? सर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है सर, अगर मैं इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को देखूं तो इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एक्चुअल तादाद बताई गई है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। ठीक है सर, तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की जो असल एक्चुअल तादाद है वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अभी लिख के भी दिखाऊंगा। अच्छा जरा इसको इधर कोने में ले आओ, आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? पहले बताएं सर, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि सिंप्लीफाई का मतलब होता है नंबर्स को काट के, डिवाइड करके इतना छोटा कर देना कि वो आखिर में हाथ जोड़ के माफी मांगे, बस अब मैं डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये तीनों नंबर 6, 12 और 6 किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं सर। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के साथ क्या आ गया बच्चों? सर डिवाइड होने के बाद 1 आ गया, 1 लिख दिया, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ भी क्या आ गया? 1 आ गया, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है सर, तो ये ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला था। यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स थे वो उन्होंने एटम की असल तादाद, एक्चुअल तादाद बता दी। और ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है CH2O, इसमें ये बताया कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में ये एटम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी असल में जितने एटम्स मौजूद हैं उनकी कुल तादाद असली में बता देना, वो कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उस एटम्स की सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी उसको सिंप्लीफाई करके बता देना कि वो जितना सिंपल हो सकता है, वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लेते हैं। बेंजीन, मुख्तलिफ एटम जुड़े हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसका मतलब एक कंपाउंड है। और इस बेंजीन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की असल तादाद क्या है सर? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अगर इसको कोने में लेकर आए
ये आ गया। इसको सिंपलीफाई करें कैसे होगा सर, एक नंबर से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों के साथ क्या है बच्चों, वन, वन को लेकर शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला था, मतलब ये बता रहा था कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब एटम्स की जो असल तादाद है वो कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। तो ये बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला था, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। और ये सी एच बेंजीन का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। तो किसी भी कंपाउंड का जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात इंशाल्लाह समझ में आई होगी। अच्छा ये बताओ, वाटर का एक्चुअल फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सर H2O। क्या H2O मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं सर, और डिवाइड नहीं हो सकता है। H के साथ 2 है, O के साथ 1 है, अब इसको क्या डिवाइड करेंगे? तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी जो एक्चुअल फॉर्मूला है, असल फॉर्मूला, वो भी H2O है। और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2O है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिसाल ले लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्चुअल फॉर्मूला भी HCl है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी HCl है, क्योंकि और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी असल हकीकत वाला फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला, वो भी NaCl है। और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला भी NaCl है, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड का फॉर्मूला मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। और जिन कंपाउंड्स के अंदर एटम्स की तादाद को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला अलग अलग होता है। जैसे ग्लूकोज और बेंजीन की मिसाल, ऐसी और भी मिसालें हैं, तुमको दो देकर समझा दी। अब नोट्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको तुम नोट से टैली करना, याद कर लेना एग्जाम्पल के साथ, तुम्हें इंशाल्लाह बहुत कम आएगी। ठीक है? यस सर, ये बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक शुरू करेंगे, उसको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। उस टॉपिक का नाम होगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सुकून से शुरू करेंगे, सुकून से खत्म करेंगे। अभी एक काम करो, सारे बच्चे जो है ना, नोट्स निकाल लो अपने, जल्दी से। निकाल लिए? शाबाश, वेरी गुड। सारे बच्चे नोट्स निकाल लें अपने, और नोट्स में जल्दी से टैली कर लेते हैं, हमें चैप्टर 1 में क्या क्या याद करना है। पहला पेज खोल लो जल्दी से, शाबाश। अकलमंद बच्चों ने खोल लिया। नोट स्क्रीन पे देखते जाओ, नोट्स पे देखते जाओ, तुम्हें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 याद करना है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस सारी करनी है। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 याद करना है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी सारी ब्रांचेस। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 याद करना है, मुस्लिम पीरियड। क्वेश्चन 3 भी याद करना है, मॉडर्न पीरियड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये भी याद करना है। ठीक है? ये बुक तुम्हारी नई बुक में लिखा हुआ है, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ, यानी ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद तो अपने आपको चेक कर लो तुमने सही पढ़ा है कि नहीं। नहीं, टेस्ट ले लो अपना छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्तलिफ डेफिनेशन है, मैटर की डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन, एटम की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद फिर कंपाउंड की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, आयन और रेडिकल की डेफिनेशन, आयन की टाइप्स, ये सब। लेकिन एक बात याद रखो बच्चों, अगर तुम इन डेफिनेशंस को डायरेक्ट नोट से याद करोगे तो बिल्कुल पागल हो जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानो, मैंने इन डेफिनेशंस को तुम्हें क्लास में तफसील से समझाया है। तो हर डेफिनेशन को याद करने से पहले और हर लेक्चर को नोट से याद करने से पहले कॉपी में उसको देख लिया करो, सर ने उसको कैसे बताया है, और उसको दिमाग में सोच लिया करो, रिवीजन कर लिया करो, दोहरा लिया करो पूरा पूरा, कि सर ने क्या क्या बातें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बताई थी, ताकि उससे पक्का हो जाए, दिमाग में उतर जाए। फिर उसको नोट से 3 4 बार पढ़ के बगैर देखे अपनी कॉपी में लिख लिया करो। इससे तुम्हें इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ तुमको मेरी बात इंशाल्लाह समझ में आएगी। ये सारी डेफिनेशन याद करनी है, लेकिन पहले कॉपी से फिर नोट से, फिर सारे न्यूमेरिकल करने हैं। मोल की डेफिनेशन, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन, उसके न्यूमेरिकल, सब कुछ, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास, इन सब की डेफिनेशन, इन सब के न्यूमेरिकल करने हैं, सबको करने हैं। ठीक है? अच्छा, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन ये भी नहीं करनी, जब मैं करवाऊंगा तो जाहिर है फिर करेंगे। उसके बाद जब ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाए, तो उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज याद करनी है, बुक की भी और जो पास पेपर में आई हुई है। और उसके बाद फिर पेपर में सवालात कैसे आते हैं इस चैप्टर से, वो तुमको पास पेपर से और बुक से देखना है, खासतौर पर पास पेपर से। जाहिर है पेपर में कभी ऐसे सवाल तो आना है नहीं कि राइट डाउन चैप्टर 1, ऐसे ही है ना भाई। पेपर में जब भी सवाल आएगा, वो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि तुम्हें सवाल घुमा घुमा के देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का एक सवाल है, 2007 में और 2018 में आया था, कि
केमिस्ट्री एंड ह्यूमन सोसाइटी गो हैंड इन हैंड, राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो जो बच्चे 2018 वाले 2007 का पेपर देख के गए थे कि पेपर में सवाल कैसे आता है, तो उन्होंने आराम से इसको सॉल्व कर लिया था। जो नहीं देख के गए थे बेचारे फंस गए थे। जब मुझसे आके उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया तो बोले हो सर ये तो आता था, काश देख लेते। तो इसलिए बच्चों देख कर पास पेपर में जो सवाल आते हैं उनको आखिर में देखा करो चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद, और टेस्ट दे के तैयारी कर लिया करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।